आरा शहर के होटल आरा ग्रांड में बुधवार को अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सूढ़ी समाज के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन के बिहार संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार, कोषाध्यक्ष विष्णु महतो, पटना प्रमंडल के संयोजक राजेश कुमार, सीतामढ़ी के जिला संयोजक नवल किशोर, पटना प्रमंडल के सह संयोजक मनीष कुमार, भोजपुर के जिला संयोजक प्रेम पंकज उर्फ ललन जी, कोषाध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद एवं प्रदेश नेता राम मूर्ति प्रसाद उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सूढ़ी जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने तथा बिहार में अपनी राजनीतिक दावेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से आगामी 8 जून को पटना के बापू सभागार में अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य समाज का महासम्मेलन होगा, जिसमें पूरे प्रदेश के सूढ़ी समाज के लोग एकत्रित होंगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। इस महासम्मेलन की तैयारी की कड़ी में बुधवार को होटल आरा ग्रांड में बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में शहर के बांसटाल निवासी आलोक अंजन को अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन का जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सोनू गुप्ता संदेश, राजेश प्रसाद गुप्ता फतेहपुर, अजित कुमार मुन्ना नवादा, अजय कुमार गुप्ता नवादा, शुभम कुमार करमनटोला को उपाध्यक्ष, कृष्ण मुरारी प्रसाद आरा नवादा को सचिव, अमित कुमार कुल्हड़िया को सह सचिव, नवल किशोर प्रसाद नवादा को कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र कुमार वलीगंज को सह कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संरक्षक मंडल में राम मूर्ति प्रसाद बहियारा, अजय कुमार शाह डीटी रोडारा, राजेंद्र प्रसाद तरी मोहल्ला, राजकुमार प्रसाद नवादा, राजकुमार महादेवा एवं श्री राम प्रसाद सरैया, नर्मदेश्वर प्रसाद उर्फ दीपू जी नवादा, निर्मल प्रसाद रमगढ़िया, निर्मल कुमार महादेवा हैं। सलाहकार समिति में प्रशांत कुमार उर्फ बंटी एमपी बाग, अजय आकाश पुरानी पुलिस लाइन, आलोक रंजन हॉस्पिटल रोड, राजू शाह, संजय कुमार एमपी बाग नियुक्त हुए। अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष आलोक अंजन ने कहा कि सूढ़ी समाज के लोग इधर उधर बिखर गए थे, उन्हें एकजुट करने का यह प्रयास है। उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ सूढ़ी समाज को एकत्रित कर एक नया मुकाम हासिल करेंगे तथा अपनी मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। आने वाले समय में अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन में युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर युवाओं एवं महिलाओं की कमेटी बनाई जाएगी। प्रदेश से चल के आए हुए हमारे अभिभावक, हमारे प्रदेश संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस लायक मुझे समझा और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं इनके इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और मजबूती प्रदान करूंगा। सूढ़ी समाज को कैसे आगे ले जाना होगा उसको देखते हुए मैं इस पर अपना योगदान दूंगा और टाइम टू टाइम मैं अपने अभिभावक लोग से राय मशवरा भी करूंगा कि इस जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी इसको कैसे निभाया जाए और किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जाए और अपने समाज को मजबूत किया जाए। संख्या के आधार पर राजनीति में भागीदारी या फिर और आरक्षण के मुद्दे हैं, कई चीज़ों पर आप लोगों ने मंथन किया। क्या लगता है चुनावी साल में किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को अपनी मांग को सरकार के समक्ष उठाएंगे? देखिए, अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य समाज जो संगठन है बहुत मजबूत है और हम लोग की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग भी सरकार से चाहेंगे, मांग करेंगे कि आप हमारी संख्या देखते हुए, हमारे संगठन को देखते हुए अपने इस राजनीतिक में भी हम लोग को भागीदारी मिले और हम लोग को भी चुनाव लड़ने का मौका मिले। आरक्षण की भी मांग की है आप लोग? हम लोग अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए बहुत पहले से ये मांग हमारी होती जा रही है। पिछले बार भी इस बात को आगे उठाया गया था। इस बार हम लोग 8 जून को बापू सभागार पटना में एक विशाल रैली का रूप देंगे और वहाँ पर जाकर हम लोग अपनी सरकार को दिखाएंगे कि हमारी भी ताकत क्या है, हमें भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और हमें मजबूती प्रदान किया जाए। इसके लिए हम लोग 8 जून को हमारे प्रदेश के संयोजक आए हुए हैं, हमारे प्रदेश से हमारे कोषाध्यक्ष भी आए हुए हैं। सब लोग मिलकर इस बार हम लोग जो 8 जून को अपना ताकत दिखाएंगे और अपना अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए अपनी बात को रखेंगे मजबूती के साथ। क्या कुछ आप लोगों ने चिंतन मनन किया, क्या निष्कर्ष निकल कर आया? अखिल भारतीय सूढ़ी संगठन का आज भोजपुर जिला में एक मीटिंग की गई है, आयोजित की गई, जिसमें कि आरा में कोई नहीं, बोलिए कोई बात नहीं। आज आरा में एक मीटिंग की गई है जिसमें कि सूढ़ी के दिशा और दशा पे चिंतन मनन किया गया। इसमें ये निर्णय लिया गया कि 8 जून को बापू सभागार में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हमारे 3 मेन मुद्दे होंगे। पहला कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, दूसरा कि हमें पॉपुलेशन के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिले, एवं
तीसरा कि जाति का उत्थान कैसे हो और शैक्षणिक विकास कैसे हो, इसको लेकर के मीटिंग हुआ। और ये सारे रूपों में डिसाइड किया गया कि हम लोग इस मीटिंग को 8 जून को पटना के बापू सभागार में इस मीटिंग को करेंगे और अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाएंगे। भोजपुर में भी संगठन को मजबूत किया गया, कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। भोजपुर में भी संगठन तैयार किया गया है और यहाँ से भी संयोजक सह संयोजक कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग इस बिहार के हर एक जिला में दौरा कर रहे हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम था उसमें दानापुर, बीटा, आरा होते हुए औरंगाबाद जाने का है। अब आगे अगला कार्यक्रम औरंगाबाद होता है। पूरी उत्तरी बिहार को कंप्लीट कर लिया है अपना संगठन को, और वो वहाँ एकदम वो लोग, हमारा समाज जो दलित है कि कब हमारा ये होगा, अपने 8 जून का जो समय रखा है, यह एक सभा रखा है। यदि इससे भी नहीं तो गांधी मैदान में हमारी चढ़ाई निश्चित रूप से होगी। यदि सत्ता में रहने वाले लोग हमारी बात समझने की कोशिश नहीं किए तो यह गांधी मैदान में भी परिणित हो सकता है। यही सभा अभी तो बापूलाल सभागार का ही बात चल रही है, लेकिन आप ध्यान पर रहें, वो सत्ता में रहने वाले लोग सचेत हो जाएं। हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी भी देने का काम करने की कोशिश करें, नहीं तो सूरी समाज आपसे कटेगा। यह बात आप समझ लीजिए। एक एक चप्पे चप्पे में हम अपने समाज के पास जा रहे हैं और अपना यह काम हमारा निश्चित रूप से सब एक प्लेटफॉर्म पर इस बार आएगा। कोई दूसरे में भी होगा, हमारे नेता भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पार्टी पार्टी, और हमारा आदमी समझेगा जाति जाति में देना है। किसी कारण से वो दूसरे में जाते हैं तो वो जाति, वो पार्टी पार्टी बोलेंगे, ये जाति जाति बोलेंगे। ये भी तय की गई है उत्तरी बिहार में। मैं इतना करके समाप्त। और हमारे बीच उपस्थित हमारे भाई बंधु, ये बहुत गर्व की बात है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आखिर देर आए दुरुस्त है। सो करके रहना और सोने का नाटक करना, दोनों में अंतर होता है। तो मेरा समाज कुछ इसी तरह का रहा है। हम लोग जगे रहते हैं लेकिन अपनी अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। वो कहावत है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीनना भी पड़ता है। स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो भी होती है, आर्थिक स्वतंत्रता में हमारा समाज कम नहीं है किसी से। हमको लगता है कि अच्छे अच्छे जगह पर समृद्ध लोग भी हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी थोड़ा हमारी कम है। वैश्य समाज में भी और देखिएगा तो वो समाज जितना जागरूक है, कहने में लोग को लग रहा था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतिहास हम लोग पढ़ते किस बात के लिए? इतिहास पढ़ते इसलिए हैं कि पिछले समय में क्या घटित हुआ और आगे क्या होने वाला है, कहाँ हमारी चूक हुई और कहाँ हम सफल रहे, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तभी इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। तो हमारा समाज बहुत समृद्ध था, आज हम इस स्थिति में हैं। इनके साथ तत्परता के साथ तैयार हाथ उठाना चाहते हैं तब हाथ उठा सकते हैं। अब देखा इसके उठावे वहाँ के स्वयं बता दी के साथ रहे के ना रहे। अरे तो हम कौन रहे भाई कि कितने संख्या में इतनी बड़ी संख्या ये किसकी कमी है? ऐसा नहीं भैया, सब लोग साथ था, ऐसा नहीं है। सब लोग साथ था, कोई तन से था, कोई मन से था। देखिए, सूरी वैश्य संगठन के कोषाध्यक्ष, तमाम आए हुए हमारे स्वजाति बंधु जो आरा के ब्लॉक से जो भी है सब आए हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है। और मंच का संचालन कर रहे आलोक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन सच मानिए तो मेरा मन बारंबार प्रणाम करता है ललन जी के लिए कि इनको जब मैंने आज देखा अभी जिस हालात में, और इसके बावजूद भी
हमारे समाज के लिए वो यहाँ आए हैं, उनकी सत नमन है भाई, इसके लिए जोर ताली बजाएं। विचार करके उत्तरी बिहार के जितने भी संगठन थे सारे लोग उसमें उपस्थित हुए थे। आपके सौजातीय चाहे जिस दल में एमएलए, एमएलसी, सांसद जो भी हो, एक्स हो, प्रेजेंट हो, सारे लोग मीटिंग किए हैं। मुजफ्फरपुर में उनकी आखिरी मीटिंग थी और उस दिन ये तय हुआ कि उसका नामाकरण उसी दिन हुआ और उनके संयोजक उन लोगों के सामने आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे से जान रहे होंगे, डॉक्टर सुमन भी रखा है, चाहे वो अति पिछड़ा में या फिर हम लोग की संगठन के संबंध में बात को रखे हैं। ये सब तो आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उस चीज पर हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक चीज बोलना हम चाह रहे हैं कि जहां जहां संगठन चला पूरे बिहार में, वहां वहां उन लोगों ने अपना अपना नाम रख दिया था। सब में सूरी संगठन माने सूरी या अखिल भारतीय सौंडिक जो भी था, तो सौंडिक वाला शायद 45 के आसपास उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। शब्द में बोलिए और संबोधित शब्दों के लिए हमारे मंच पर सभी बैठे हुए सौंडिक समाज के पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से वंदन, नमन और स्वागत करता हूँ। अभी हमने जो महसूस किया, बहुत सी हम लोगों को जागृति संगठन का बैठक हुई। आप सबको याद होगा एक बार गोलघर में हुआ था जो अटूट था। लेकिन हम लोगों के बीच कमजोरी क्या है, एक दूसरे के लिए पैर खींचना, समर्पित होना पड़ेगा समाज को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि हमको क्या फायदा है चल रहा है। तो बंधुओं, आप सबों से आग्रह है, यदि मेरे समाज का अभी भाई जी ने कहा विधानसभा दुनिया जहान में स्थान लेने के लिए, तो मैं पूछता हूँ, ऐसा आप लोगों को खराब लगेगा,